जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल की वीडियो में हमारा साहित्य में कृतार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसके हमने प्रश्न किए हैं, और कृतार्जुनीयम वाले जो प्रश्न हैं वो हमारे प्रमुख प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक थे वो मैं सब आपको करा चुकी हूँ। तो साहित्य में अब मैं स्टार्ट करूँगी आपका अगला ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए छोड़िए इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम, कृतार्जुनीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारा बाकी के सारे ग्रंथों से ज़्यादा प्रश्न इन दोनों से पूछे जाते हैं। ये दोनों ही ऐसे ग्रंथ हैं कि इनकी हर एक लाइन, हर एक पद इतना अच्छा है कि हर लाइन, हर पद, श्लोक सारे प्रश्न बन सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे यूपी टीजीटी में संस्कृत में चतुर्थ अंक लगा हुआ है। इसमें हमारे 7 अंक हैं, और ये कालिदास का, जो महाकवि कालिदास हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में, यूपी टीजीटी के सिलेबस में पढ़ना है। केवल चतुर्थ अंक, कौन सा अंक पढ़ना है? चतुर्थ अंक पढ़ेंगे। चतुर्थ अंक। और नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास का, और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और नाटक का चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक के भी श्लोक चातुष्टय इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे कभी ऐसा होता ही नहीं है कि प्रश्न ना बने। उनसे ज़रूर प्रश्न बनते हैं हर साल। यूपी टीजीटी या जहाँ भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास जी का लगा हुआ है तो वहाँ पर उस श्लोक चातुष्टय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, उनसे प्रश्न आएंगे। चलिए थोड़ी सी हम आज भूमिका की चर्चा कर लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। महाकवि कालिदास, महाकवि जो कालिदास हैं उनके 7 रचनाएं हैं। 7 रचनाओं में सबसे रमणीय नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। वाल्मीकि अग्निमित्र है, पहली रचना उनकी ऋतु संहार है। सबसे पहली रचना उनकी ऋतु संहार है। ऋतु संहार, वाल्मीकि अग्निमित्र और मेघदूत। और यूपी टीजीटी में हम इनका एक और ग्रंथ पढ़ेंगे, मेघदूत। मेघदूत भी हमें इनका पढ़ना है, महाकवि कालिदास जी का। महाकवि कालिदास शिव जी के उपासक हैं और गोत्र इनका ब्राह्मण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के ये कवि हैं। अगर समय पूछा जाता है तो ये प्रथम शताब्दी के, वैसे इनके स्थान का और जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और इनके जन्म स्थान में और सन में कब इनका समय रहा, इसमें बहुत ज़्यादा विद्वानों में मतभेद है। तो हम ये कंफर्म नहीं करके बता सकते कि इनका समय कौन सा निश्चित है, क्योंकि पहले जो हमारे कवि होते थे वो कभी भी अपने विषय में कहीं नहीं लिखते थे। कहीं भी इनकी कोई ऐसा प्रमाणित ग्रंथ नहीं है जिसमें इन्होंने लिखा हो, निश्चित लिखा हो कि मैं इस समय का हूँ। ये केवल हम क्या लगाते हैं, अनुमानित करते हैं, इनका समय अनुमानित करते हैं। कालिदास जी उपमा के लिए बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कालिदास जी का जो अलंकार है वो उपमा है, उनका प्रिय अलंकार उपमा है। उनकी जो प्रिय छंद है, उनकी प्रिय छंद प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप है। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण हैं। रीति कौन सी प्रयोग की है इन्होंने? वैदर्भी रीति प्रयोग की है। इनकी रीति वैदर्भी है। गोत्र से ब्राह्मण हैं। उपासक शिव के हैं। अष्टमूर्ति शिव की
8 मूर्तियों की इन्होंने मंगलाचरण, जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, स्तुति की है नाटक का। नांदी है वो अष्टमूर्ति है, अष्टपदी नांदी है, जिसमें इन्होंने शिव की अष्टमूर्तियों की स्तुति की है। तो वो कैसा है, हमारा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण है, जो नांदी है, वो कैसा है, वो अष्टपदीय है। 12 पदीय हमारा उत्तर रामचरितम का है, ठीक है। जो हमारी उत्तर रामचरितम पुस्तक लगी हुई है उसका 12 पदी है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का कैसा है, अष्टपदी। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, और छंद कौन सी है उसमें छंद है स्तक धरा छंद, ठीक है। इतनी नॉलेज आप तक पहुंच गई होगी, वैसे आप लोग सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं साथ में। इनका जो अलंकार है उपमा हो गया, जो इनकी छंद है वो उपजाति और अनुष्टुप हो गई। दोनों आती हैं तो दोनों लगाएंगे हम, और एक आती है उपजाति आती है तो उपजाति लगाएंगे, उपजाति ऑप्शन में नहीं है तो अनुष्टुप लगाएंगे। पहले नंबर पे अगर दोनों आ जाती हैं और ऑप्शन में उभयो है तो उभयो लगाएंगे, नहीं अगर हमें एक ही चूज़ करना है तो हम उपजाति को लगाएंगे, ठीक है। पहली प्रिय छंद जो है इनकी उपजाति है, उसके बाद अनुष्टुप है। अलंकार उपमा है, आप सब जानते हैं। जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का जब हम चतुर्थ अंक पढ़ेंगे तो उसमें रस का जो प्रयोग किया है वो करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस। कई स्थान पर जो महर्षि कर्म हैं, जो चतुर्थ अंक के पात्र हैं महर्षि कर्म, वो कई स्थानों पर चतुर्थ अंक में रोए हैं, इसीलिए यहाँ करुण रस है। कई जगह रोना आया है, कई जगह ऐसी बातें हैं, ऐसा श्लोक है कि उस करुण रस बहुत ज़्यादा फूट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ये हमारी चर्चा हो गई है। महाकवि की 7 रचनाओं के अलावा एक उनका छंद महाकाव्य भी है, जो छंदों में लिखा गया है, श्रुतबोध। श्रुतबोध जो उनकी एक रचना है वो छंद काव्य है। 7 रचनाओं में पहली रचना अगर आपसे पूछी जाती है तो ऋतु संहार है, पहली रचना ऋतु संहार है, और दूसरी कुमार संभव है, जो कुमार संभव महाकाव्य है। दूसरे नंबर पर हमारा कुमार संभव आता है, और तीसरे नंबर पर एक नाटक आता है मालविका अग्निमित्र, ठीक। और विक्रमोर्वशीय क्या है, त्रोटक है। विक्रमोर्वशीय जो है वो त्रोटक है। मेघदूत खंड काव्य है। ऋतु संहार जो है वो गीति काव्य है, और मेघदूत खंड काव्य है। अभिज्ञान, उसके बाद 6ठे नंबर पे रघुवंश महाकाव्य आता है। एक कुमार संभव भी महाकाव्य है, रघुवंश भी महाकाव्य है, जो बृहत्त्रयी में नहीं, लघुत्रयी में, जो लघुत्रयी में गिने जाते हैं वो इनके तीनों काव्य, कुमार संभव और रघुवंश और मेघदूत, तीनों महाकाव्य इनके किस में आते हैं, लघुत्रयी में। कुमार संभव और रघुवंश और मेघदूत, ठीक है। और नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका नाटक है जो बहुत बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और उस नाटक में भी चतुर्थ श्लोक चतुर्थ अंक इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है कि उस पर बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। चलिए एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया हल्का सा रिवीजन। चलिए आज का अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक हमारा लगा है उससे आज पहला प्रश्न देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले अंगीरसः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगीरस कौन सा है? अंगीरस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के ही ज़्यादातर कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने
श्रृंगार रस का ही वर्णन किया है, चाहे वो संयोग पक्ष हो या वियोग पक्ष हो। ठीक है, मेघदूत हमारा सारा वियोग पक्ष में पढ़ने को मिलेगा। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार रस है, किंतु अगर हमारे सिलेबस में जो लगा है चतुर्थ अंक लगा है, अगर आपसे चतुर्थ अंक का अंगिरस पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक का जो चतुर्थ अंक है उसका अंगिरस कौन सा है, चतुर्थ अंक का अंगिरस मैंने आपको भी लिखवाया था, करुण रस है। अगर पूरा ग्रंथ में पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कोई विशेष अंक नहीं दिया जाता, स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जाता, तब आप क्या करेंगे, श्रृंगार रस। अगर आपको अंक के नाम देकर पूछा जाता है, अगर जैसे हमारा चतुर्थ अंक है तो चतुर्थ अंक का जब नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा तो करुण रस आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगला है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा कुत्र प्राप्यते। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा नाटक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य है, वो महाभारत का आदि पर्व है। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा डीप में याद करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन डीप में ही पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमसे पिछले पेपर में पूछा गया था, जो क्रातार्जुनीयम है वो हम पढ़ते कहाँ हैं, क्रातार्जुनीयम किस पर, क्रातार्जुनीयम का जो उपजीव्य है वो कौन सा ग्रंथ, जो क्रातार्जुनीयम जो हम पढ़ रहे थे, क्रातार्जुनीयम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत है। महाभारत का भी वन पर्व है, किंतु जब पिछली बार प्रश्न आया तो उसमें महाभारत दिया ही नहीं था, उसमें दिया था शिव पुराण। तो हमें ये भी जहाँ थोड़ी सी भी कथा या प्रसंग किसी अन्य में मिलता है तो वो उसे भी पूछ सकता है, उसका भी वो उपजीव्य हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ भी है। ऐसे ही जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो हमारा पद्म पुराण में भी मिलता है। इसका जो शाकुंतलो उपाख्यान वाला उपाख्यान है उसमें कुछ श्लोक पद्म पुराण के वहाँ पर भी हमें मिलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारा नाटक है उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं और महाभारत से तो है ही। ठीक है, तो हम दोनों का याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल से कथा कुत्र प्राप्यते, कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, या उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो उपजीव्य ग्रंथ या कथा कहाँ प्राप्त होती है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो महाभारत भी लगाएंगे और पद्म पुराण भी लगाएंगे। किसी वजह से अगर महाभारत नहीं दिया, कन्फ्यूज़न करने के लिए पद्म पुराण दिया है तो हम पद्म पुराण लगाएंगे। आप इसे अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, महाभारत में, पद्म पुराण में उभयत्र यानी दोनों जगह मिलती है। ठीक है, दोनों जगह तो देगा नहीं क्योंकि महाभारत ही ठीक हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर। महाभारत ना देकर अगर पद्म पुराण दे और 3 ऑप्शनों में कुछ और दे तो हम पद्म पुराण को लगाएंगे। ठीक है, अगर महाभारत नहीं आता है तब। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम। जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है उसका क्या नाम है। विदूषक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का मांडव्य। क्या नाम है, मांडव्य। और जो हमारे दुष्यंत हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं दुष्यंत किस कोटि के नायक हैं, वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। और जो शकुंतला है वो हमारी मुग्धा नायिका है। ठीक है, स्वकीय मुग्धा नायिका। तो ये तो आज थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमने ली अभिज्ञान शाकुंतलम की। कितने अंक होते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। चतुर्थ अंक हम लोगों को पढ़ना है और चतुर्थ अंक में केवल हमें 22 श्लोक पढ़ने हैं। 22 श्लोक और जो कुल 7 अंक हैं, 7 अंकों में अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में 196 पद हैं, 196। कुल कितने पद हैं, कुल कितने श्लोक हैं, पद हैं 196, 196। ठीक है, और पढ़ने कितने हैं, हमारे सिलेबस में कितने हैं, कुल 22 श्लोक हैं।
नायक कैसा है? धीरोदात्त कोटि का नायक है। नायिका कैसी है? सोइक्या मुग्धा नायिका है। नायिका का नाम क्या है? शाकुंतला। शकुंतला नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम उन्हीं के नाम पर हमारे इस ग्रंथ का नाम महाकवि कालिदास जी ने रखा है। कुछ बातें हमारी कालिदास जी को लेकर हो गई और कुछ पात्र मैं आपको अब पात्रों के नाम बता देती हूँ। दुर्वासा हैं जो हमारे चतुर्थ अंक में जो प्रारंभ होता है विस्कंभक से, वो जो दुर्वासा हैं उनके ही श्लोक से होता है। ठीक है, उनका ही श्लोक है, उनके इस श्लोक से ही ये शुभारंभ किसका होता है? हमारे चतुर्थ अंक का। जो हमारा चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक में हमारा शुद्ध विस्कंभक प्रारंभ होता है। विस्कंभक का क्या काम होता है? विस्कंभक हमारा भूत और भावी घटनाओं की सूचना देता है। वो एक वेश तैयार करता है नाटक में। ठीक है, जो हमारा विस्कंभक है वो दुर्वासा से स्टार्ट होता है। उनका जो श्लोक है, दुर्वासा जो श्लोक कहते हैं वो शकुंतला को देखकर कहते हैं। शकुंतला कुटिया के पास बैठी हुई हैं। जब महर्षि दुर्वासा आते हैं तो वो उनका संज्ञान नहीं कर पाती, क्योंकि वो दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। तब इस पर वो श्राप देते हैं और इसी पर पूरा हमारे 5-6 अंक निर्धारित हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा नाटक यहीं विस्कंभक में हमारा सुनिश्चित हो जाता है। दुर्वासा जो महर्षि हैं वो अत्यधिक क्रोधित होते हैं। उन्हें क्रोध जो है वो बहुत अधिक मात्रा में आता है, इसलिए उन्हें सुलभ कोपो महर्षि के जो विशेषण है उपाधि से यहाँ चतुर्थ अंक में उनके लिए एक पद प्रयुक्त किया है महाकवि कालिदास ने, सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा। विस्कंभक का जो श्लोक है, जो पहला श्लोक है हमारा चतुर्थ अंक का दुर्वासा का, वो शकुंतला के लिए कहते हैं, विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा, विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा, तपोधनं वेत्सिनमामुपस्थितं, तपोधनं वेत्सिनमामुपस्थितं, स्मर्ष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्, स्मर्ष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन्, कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। जो दुर्वासा ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो कहते हैं शकुंतला से कि विचिन्तयन्ति अनन्य मानसा, जिस अनन्य मन से तुम किसी दूसरे का स्मरण कर रही हो, उपस्थित तपो धनम वेसी, तप ही है धन जिसका, ऐसा मुझे माम उपस्थितम, माम किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए माम पद आया है कि मुझ जैसे तपस्वी को, जिसका धन केवल तपस्या ही है, मुझ जैसे तपस्वी को भी नहीं देख रही हो, जिसकी याद में तुम खोई हो, जिसका बिल्कुल अनन्य मन से चिंतन कर रही हो, वो तुम्हें किस प्रकार भूल जाएगा? दुष्यंत कैसे भूल जाएगा शकुंतला को? ये बात बताते हैं, इसी श्लोक में कहते हैं, प्रमत्तः, जैसे कोई पागल व्यक्ति अपने द्वारा पहले कही गई बात को भूल जाता है, स्मरण नहीं, और जब तुम उसे बार बार स्मरण दिलाओगी तब भी वो आपको तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। स्मृति त्वाम न सबोधितो अपि सन, याद दिलाने पर भी तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। किस प्रकार भूल जाएगा? कथाम प्रमत्त, जो अपने द्वारा कोई पागल व्यक्ति, प्रमत्त व्यक्ति प्रथमम पहले कही गई बात को भूल जाता है। यहीं से हमारे इस चतुर्थ अंक की विस्कंभक शुरू होता है। शुद्ध विस्कंभक है यहाँ पर, और यही हमारे नाटक का मूल है, ये इसी पर आधारित है। ये श्राप नहीं होता तो शकुंतला को दुष्यंत भूलता नहीं, शकुंतला को दुष्यंत भूलता नहीं, तो फिर पुनर्मिलन जो 7वें अंक में पुनर्मिलन कराया है, श्राप वाली घटना नहीं होती तो 5वां और 6ठा अंक नहीं लिखा जाता। इतना महाकवि कालिदास ने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर रचना की है अभिज्ञान शाकुंतलम की, बिल्कुल व्यवहारिक, लोकाचार व्यवहारिकता
का खोलकर लिखी है। इतना सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का भी और व्यवहारिक लौकिक ज्ञान का भी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज हमारी भूमिका स्टार्ट हो गई है, कल से हम अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे। मैं बोर्ड पर आपको सारे वही प्रश्न कराऊंगी जो आने लायक हैं। आज के तीनों प्रश्न भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, इसे आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखना। नोटबुक हो या बुक हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ कॉपी नोटबुक के टॉप पर आप लिख दीजिए इसको। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस लेवल के प्रश्न अब आते हैं, अब इसी लेवल के प्रश्न आते रहते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरस जब आपको संपूर्ण ग्रंथ दिया हो तो श्रृंगार रस, जब आपको चतुर्थ अंक देकर पूछा जाए तो हमारा करुण रस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अपने आप से ही ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से सुंदर से प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से मिल सकें। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।